हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम 1 घंटा पहले आप लोगों से हाय हेलो कर रहे हैं बिकॉज़ हम 6:30 के उठे हुए हैं सुबह और हम साइकिलिंग करने गए थे, वॉकिंग पे गए थे। थोड़ी अच्छी हैबिट को हम अडेप्ट कर रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। मैं तो न्यू हूँ इस चैनल पे अभी ऐसे वेलकम करने के लिए। और मैंने वेलकम लाइन तो बोली नहीं। What's up everyone? Welcome back to Abhimanyu's new vlog, new day. I hope you're doing perfectly fine. चलो ठीक है, मेरे को भी आदत पड़ जाएगी स्लोली एंड स्टडी। आज यूजुअल हम किसी काम से ही निकले हुए हैं बाहर, ऐसे तो मटर गश्ती करने के लिए निकलते नहीं है। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। तो वैसे तो नया ने ब्लॉग शुरू कर ही दिया था, बट उसकी आवाज़ से लग नहीं रहा था कि वो इतनी कन्विंसिंग वॉइस होगी या इतनी अच्छी वॉइस रहेगी। बहुत ही आलस पर भरी आवाज़ में इसने बात की थी आपसे, तो उसके लिए खेद है। और ये है कि आज हम बहुत जल्दी उठे, मतलब 5:30 बजे से मैं उठ गया था आज, और इसको मैंने उठाना शुरू किया 5:30 बजे कि नेहा उठ, चल चलें। इन दी एंड करते कराते हम 6:30 साढ़े 6 बजे तक उठ गए फाइनली। तो फिर हम सैर करने गए, साइकिलिंग करी, और ये चीज़ साफ़ होगी। मैं अभी मास्क नहीं उतारूँगा, अभी आपको दिखाऊंगा नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर दिखाऊंगा मैं कि कैसा लग रहा हूँ। और जैसे भी लग रहा हूँ प्लीज़ अच्छा सा बन के थोड़ा सा बताना कि हाँ सही लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। और नेगेटिव कमेंट्स मत देना या सोचना भी मत। तो या और हम आज जो घर से बाहर निकल गए काम के लिए, वो निकल के थे 11 बजे के आसपास, लेकिन अब टाइम हो चुका है 12:40, क्योंकि 2-3 काम ऑलरेडी करके आए हैं। तो अभी हम सेक्टर 22 आए थे, अपनी वेडिंग की जो एल्बम थी वो लेने। और अजीब सी बात ये थी कि मेरा नाम ठीक था, लेकिन उस एल्बम में नेहा का नाम ही गलत था। मतलब जिसके साथ मैंने शादी की उसका नाम ही कुछ और डाला हुआ है और मेरा नाम कुछ और डाला हुआ है। और ऊपर से जो मेरा माइक की प्रॉब्लम थी वो भी मैंने चेक कराई, तो वायर उनके पास तो है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे कैमरे में वायर लगा के देखी, तो उसमें जो थी वो क्वालिटी ठीक आ रही है। अब मुझे पता नहीं कि कैसे क्वालिटी आ रही होगी। अभी वायर का थोड़ा सा मैंने ऊपर से नीचे चेंज वगैरह करके देखा है। सो लेट्स सी, अगर नहीं होता तो यहाँ तो शॉप पे मिल रही थी वो वायर, लेकिन दूसरे सेक्टर में जाके मेरे को फिर लेनी पड़ेगी वायर। तो ये लड़की कम से कम मेरे से 3-4 महीने से मेरा माउस और मेरी बहन का माउस यूज़ कर रही थी, तो आज फाइनली इसको जाके इसका माउस मिलेगा जिससे अपने काम कर सकती है। इसकी वजह से हमारा काम कितना सफ़र किया ये खुद बताएगी या मैं बताऊँ? अच्छा अच्छा बताएगी। तो इसलिए अब इसको माउस आज हम दिला रहे हैं, क्योंकि मार्केट आज ही खुली है यहाँ पे। एक चक्कर मार लेते, क्या देखते हैं कैसा माउस मिलेगा। जैसी इसकी किस्मत होगी वैसा माउस मिलेगा। For how much you got it? 1 लाख। What? डायमंड स्टडेड है ना। Wow, मेरे कैमरे से भी महंगा है। तो तूने बोला था ना नेहा कि जैसा लक होएगा वैसा कैमरा मिलेगा उसको। ओह मैं का। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो चुका है 12 और मैं अपने फादर को पिक करने आया था यहाँ पे स्कॉटर रैपिड के शोरूम में। अभी मैं मास्क भी नहीं लाया, वरना मैं अंदर जाके आपको दिखाता कि कैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, थोड़ी बात बूत करता सेल्स मैनेजर के साथ। लेकिन मैं मास्क लाना ही भूल गई जल्दी में, तो कांट हेल्प इट। कल क्या हुआ, डोगो को 3-4 कुत्तों ने, 3-4 कह रहा हूँ 8-10 कुत्तों ने घेर लिया पूरा, जब फादर उसको सैर करा रहे थे। और उसमें से एक कुत्ते ने उसको काट भी लिया, मतलब बैक साइड पे थोड़ा काट लिया। हमने इंजेक्शन लगवा दिए उसको, इंजेक्शन लग गए, दवाई खा रहा है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ साथ घूमे जा रहा है। अब हल्की हल्की उसको पेन भी हो रही है। इंजेक्शन यूजली वो लगवाता नहीं है, इंजेक्शन भी उसने कल बड़े आराम से लगवा लिए। और जब हमने उसको बेटाडीन सेवलॉन लगानी थी तब वो भी बड़े आराम से लगवा लिया उसने। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो सैर के लिए निकलता है बाहर, जैसे ही वो जाता है घर के, 8-10 कुत्तों में से एक कुत्ता किसी को पता लग जाता है, वो बस भौंकना शुरू करता है और सब कुत्तों को इकट्ठा कर लेता है। और डोगो बीच में, वो सारे ऐसे कुत्ते साइड पे, और जो सैर करा रहा होता है वो भी बीच में। और वो अटैक सिर्फ डोगो पे करते हैं, वो हमें या किसी को ऐसे हार्म नहीं करते। अगर हम छोड़ दें डोगो को तो वो सारे कुत्ते आगे भागेंगे और लोगों से पीछे भागेगा, ऐसा है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम छोड़ भी नहीं सकते और हम छोड़ना भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई हार्म हो उस चीज़ में, किसी जो
लोग हैं वो हम हो, और गली के कुत्ते को तो वैसे ही कुछ नहीं बोलेगा, बोलेंगे तो वो हमें कि डोगो आपका कुत्ता है, क्यों छोड़ दिया आपने, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, सबको डरा रहा है। 2020 इज़ गोइंग सो वर्स कि अब साइक्लोन आ रहा है मुंबई में, गुजरात में, लोग जानवर को मार रहे हैं, एलिफेंट को मार रहे हैं, चल क्या रहा है? हेल्प करना तो तुम सबको ही मारे जा रहे हो यार, हर किसी को। बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ है वो कहते हैं हम इसकी हेल्प करेंगे, हम इसकी हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। जो तेजाब फेंकने वाली फिल्म आई थी, आई डोंट नो फिल्म का नाम क्या था, बस उसमें एडवर्टाइज़ करने के लिए वो एक्ट्रेस जो थी वो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर आके वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, वो साथ दे रही है उनका। लेकिन अब जब सीरियसली किसी हेल्प चाहिए, कहाँ है वो? नहीं कर रही वो हेल्प किसी की। सोनू सूद इज़ वर्किंग सो हार्ड फॉर माइग्रेंट्स लेबर, वो उनका 18,000 लेबरर्स की हेल्प कर रहा है, वो बसेज उसने प्रोवाइड करी, फूड वो प्रोवाइड कर रहा है, भुवन बाम खाना प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है यार। तुम पहले प्रोटेस्ट करते हो, बस अपनी फिल्म के लिए मूवी बना रहे हो, बस अपने पैसे के लिए मूवी बना रहे हो तुम लोग, लेकिन जब सीरियसली हेल्प की ज़रूरत होती है तब तुम होते ही नहीं हो यहाँ पे। एंड स्टिल हम जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो उनके पोस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको और ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। जिसको सीरियसली एक स्पोर्ट की ज़रूरत है उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, उसकी कोई नीड ही नहीं है। अब कोई जो क्रिएटर है, जो लेट से कोई आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो बुक राइटर है, चाहे वो पोएम लिखता है, चाहे वो म्यूज़िक बनाता है, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी हम हेल्प नहीं कर रहे, उसके हम म्यूज़िक शेयर नहीं कर रहे, हम उसका पोएम शेयर नहीं कर रहे, हम उसकी बुक्स शेयर नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ इनकी बात आती है एक्टर्स की, इसने नए कपड़े पहने तो हम शेयर कर रहे हैं, दबा के शेयर कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए जो इस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं है, जो ज़ीरो है इस टाइम, और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं जो ऑलरेडी 100 है, जिसको ऑलरेडी 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं, या लेट से 60,000 पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं। महीने के अगर 10,000 रुपये वो कमा रहा है तो एटलीस्ट उसकी हेल्प करो, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। वो हर एक जगह पे जाके अपना वजूद छोड़ना चाहता है कि मेरा नाम बने, और वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि उसका नाम बने, एक आर्टिस्ट का नाम बने, और तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है एक मार्केट में। तो व्हाट्सअप, टाइम हो चुका है 2:20। मैं घड़ी तो पहन के आया हूँ, लेकिन डिस्चार्ज है वो हमेशा की तरह चार्ज नहीं है, और ये मुझे तब पता लगा जब मैं पहन ली। तो मैं आपसे वही बात कर रहा था कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनको एक वैल्यू देनी चाहिए यार। वो मूड नहीं है मेरा वो बात करने का। ज्ञान दे दिया मैंने, बहुत दे दिया, समझ गए हो गए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो बहुत बुरी बात है। फिर आप उन कैटेगरी में आते हो कि लाख समझा दो जिनको, उनको फिर भी समझ नहीं आती, ठोकर लगने पे समझ आती है, तो आप उस कैटेगरी में हो। आई डोंट केयर। अभी हम जा रहे हैं बैंक, और बैंक से पहले हम जा रहे हैं 18 सेक्टर। वहाँ पे जो माइक की TRS केबल लेनी थी वो लेनी है, क्योंकि मुझे को प्रॉब्लम भी पता लग गया थोड़ी सी कि वायर जो है उसमें सिर्फ लेफ़्ट पार्ट जो होता है उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट में बिल्कुल भी नहीं हो रही। और वायर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिलाओ तो फिर वो डिस्टॉर्शन की नॉइस आ रही है। उसके बाद मैंने बैंक जाना है। मैं कल भी बैंक गया था, लेकिन उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे मैंने, उनका सिस्टम नहीं चल रहा, मेल कर देंगे। कल भी मेल नहीं किया, अब आज फाइल लेने जाना है, उनके पास डॉक्यूमेंट लेने जाना है। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, सुहाना सा हो रखा है, कलरफुल वादियाँ हो रखी हैं, एंड ट्रैफिक वाला ज़माना हो रखा है। धूप आ गई है बोलते बोलते मुझे नहीं बोलना दोबारा ये बात। नेहा तैयार हो गई, वो भी शीशा चेक कर रही है, देखना, शर्म नहीं। ओए ओए, आंखों में नशा है और माथे पे बिंदी, लगती है सुंदर, जैसे तुम्हारी बीड़ी जैसे हो यार। बुला दिया तूने मेरे को, बड़ी गंदी है यार। राइट जाना है। हाँ, अच्छा वाला जो मैं एक अच्छी शायरी मार रहा था। आजकल मेरे को शायरी बहुत अच्छी आ रही है, चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, सूरज के ऊपर। कल वो मैं क्या बोल रहा था, चांद है वो, चांदनी है तू, सूरज है वो। बुखारा यार ये क्या सिखाओ यार इसको कुछ। जब कोई शायर बोल रहा होता तो बीच में चाबी फेंक देनी चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। और मैंने दूसरी वायर लगाई है, थोड़ी बड़ी है उससे, जैसे जो ओरिजिनल आई थी वो थोड़ी स्प्रिंग वाली थी, उसमें स्प्रिंग्स लगे थे। इसमें स्प्रिंग नहीं लगी है, सीधे डायरेक्ट है। अगर हो सका मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसी है। 90 रुपीज़ की लिए सिर्फ। इससे बड़ी भी थी, 150 कुछ 200-300 रुपये की कुछ ऐसे थी प्रोडक्ट की, और वो इससे भी बड़ी थी लेंथ में। तो मैं कहा इतनी बड़ी क्या करनी है, लेट्स यूज़ दिस वन फर्स्ट।
अगर कुछ लगेगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो विल चेंज इट टू अनदर वन। तो 20 में आना मतलब हमारा सफल हुआ, क्योंकि जो हमें चाहिए था पाउडर वो यहाँ से फाइनली मिल गया है। ये जो पाउडर था ये है, और इसे इंसान भी यूज़ कर सकते हैं, जानवर पे भी लगा सकते हो। मतलब हमने डोगो पे तो लगाया है, तो डोगो पे अप्रूव्ड है, ये पूरा सही है। जब भी कोई वूंड हुआ है, जब भी कोई चोट लगी है, जल्दी हील हुआ है इससे। बाकी पता नहीं, शायद मैन टू पर्सन डिपेंड करता हो, वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत कामयाब हुआ है। अब हमने बैंक जाना है, लास्ट एंड फाइनल काम। नहीं यार, 2 बैंक जाने हैं यार। पहले एक बैंक जाएंगे, फिर दूसरे बैंक जाएंगे अगर टाइम बचा तो। और बारिश बंद हो गई, एज नेहा सेड कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी वो बारिश, है ना। गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, बट नेहा कभी कभी राइट। गाड़ी में मास्क नो नीड। ओह गिल्ला हो गया सारा। बहुत तेज बारिश होगी। मैंने बोला था ना कि नेहा सही नहीं होती, हर लड़की सही नहीं होती। मैं तो फोकास्ट में लगी हूँ। तो तू बोल रही थी ना कि बारिश ज़्यादा टिकेगी नहीं, होगी नहीं ना वहाँ पे। तो अब तेज होगी ना। इसका एक मोरल है कि कभी भी जजमेंट मत दो जब तक आपको श्योरिटी किसी चीज़ की ना हो। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, चंडीगढ़ जो है, मैंने कभी रेडियो में सुना, मैं खुद क्रेडिट नहीं लूँगा उस चीज़ का। चंडीगढ़ सबसे पहला शहर था जिसने मैंडेटरी करा अपना मास्क पहनना इस कोरोना वायरस की प्रॉब्लम में। और चंडीगढ़ सबसे पहला शहर भी है जिसने फ़ाइन लगाया अगर आपने मास्क नहीं पहना, 500 रुपये पर पर्सन। अगर आपने फ़ाइन भी नहीं भरा तो सीधा FIR है आपके नाम पे। एक बैंक से काम तो हो गया। बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, बहुत एकदम से अब तूफान जैसे कहते हैं ना, वो हुआ और एकदम से बारिश बंद हो गई, पता नहीं लगा। तो जब मैं पहुंचा यहाँ पे लंच ब्रेक हो रखी थी, और लंच हमारे दूसरे बैंक का भी काम हो गया। और इससे मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट थी, वो निकलवाई, और तब इनका प्रिंटर ख़राब था। अब प्रिंटर शुरू हो गया है। तो कहते हैं आप उस दिन भी तो कुछ लेके गए थे। मैं अंकल वो उस दिन की ऐसे लेके गया था, अब कुछ और चाहिए मुझे, वो भी दो। अभी चलो लेट्स एंड दिस व्लॉग। एंड दी एंड यही डिसाइड हुआ है कि एंड करते हैं इस व्लॉग को। अगर हमने कुछ खाना होगा तो हम खा लेंगे, आपको जेलसी फील नहीं कराएंगे, आपको भूख नहीं लगवाएंगे। बाकी उस दिन वाला व्लॉग और आज का व्लॉग दोनों मिक्स कर दूंगा, दोनों जोड़ दूंगा और आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और बहुत अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी करना। अपने फ्रेंड्स, दोस्तों में, फैमिली में सबको बताना कि ये चैनल बहुत सही है। बहुत खुशी मिलेगी, बहुत दुआ मिलेगी। अगर आपने ये चीज़ चैनल शेयर नहीं किया तो बैड लक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी आपको। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। आई लव यू गाइज एंड अल्लाह शेरा। अल्लाह शेरा क्या था। ओके बाय, रब थोनू चढ़दी कला च रखे, जिਉਂਦੇ वसदे रहो, रब रखा।